दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है, जैसा प्रदर्शन कर रही है, जैसे शुरुआत में रोहित शर्मा अच्छी तगड़ी शुरुआत दिलाते हैं भारतीय टीम को और उसके बाद विराट कोहली उसको खत्म करते हैं, यानी एक शुरू करता है एक खत्म करता है। तो ये एक जो जुगलबंदी है ये भारतीय टीम को खिताब की ओर ले जा रही है, जिससे भारतीय टीम की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं खिताब जीतने की। यहां पर एक छोटी सी कल्पना करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि विराट कोहली 354 रन बना चुके हैं, सबसे अधिक उन्होंने रन बनाए हैं, 118 का औसत है, 5 मैच वो खेल चुके हैं। इसी तरह से आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप वाली स्थितियां बन रही हैं, वहां 482 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने 53.55 के औसत से। यहां विराट कोहली का 118 का औसत है, लेकिन 5 ही मैच हुए हैं, वहां 53.55 का औसत था, 2 सेंचुरी थी, 2 हाफ सेंचुरी थी। और उसके बाद 2 अप्रैल 2011 को वो दिन आया था जब टीम का सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी, या ये कहना ज्यादा सही होगा राइजिंग स्टार, वो थे विराट कोहली। उन्होंने सचिन को कंधे पर उठाया था और पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया था। अब क्या 19 नवंबर 2023 को इससे मिलता जुलता कोई सीन देखने को मिलेगा, जब शुभमन गिल, जो आज के समय के उस दौर के विराट कोहली हैं, या ये कहिए कि शुभमन गिल जो है वो आज प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, क्या वो विराट कोहली को कंधे पर बैठाकर स्टेडियम का चक्कर लगाएंगे खिताब जीतने के बाद? ये आज हर भारतवासी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर ये बात रही होगी, और इसकी कल्पना करता हुआ हर भारतीय दिख रहा है। विराट कोहली के आप 4 दृश्य पीछे मेरे देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनकी पारी थी, जिसमें उन्होंने 85 रन की पारी खेली, और ये चेन्नई के मैदान पर उन्होंने 85 रन की पारी ऐसे समय में खेली जब 2 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, और वो भारतीय क्रिकेट टीम के संकट मोचक साबित हुए थे विराट कोहली, और उन्होंने केएल राहुल के साथ भारत की मुश्किलों को हल कर दिया था। ये एकदम टेस्ट मोड वाली पारी थी, बिल्कुल अलग पारी थी जैसे विराट कोहली अमूमन खेलते नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाफ पारी को याद कीजिए, 55 रन की नॉट आउट पारी उन्होंने खेली, और उसमें वो दिल्ली में ये मैच खेला गया था, और कैसे स्ट्राइक को रोटेट करना है, या जिस तरह से उन्होंने पारी खेली है स्ट्राइक रोटेट करके, वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। और बस ये है कि यहां पर क्योंकि रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई थी, एक अच्छे स्पोर्टिंग रोल में दिखाई दिए थे विराट कोहली। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला, 16 रन ही बना पाए, जो अमूमन चलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने जो 103 रन की नॉट आउट पारी पुणे में खेली है, गैप्स का कैसे इस्तेमाल करना है, यदि मिड ऑन और मिड ऑन के साथ साथ अगर आप बात करें मिड विकेट के बीच में से या काउ कॉर्नर की तरफ कैसे शॉट्स खेलने हैं, कवर और पॉइंट के बीच में से कैसे शॉट्स खेलने हैं, गेंद को निकालना है, बैकफुट पंच कैसे खेलने हैं, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल थी ये पारी। जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 103 रन की नॉट आउट पारी खेली थी पुणे के मैदान में, और इसके अलावा उन्होंने धर्मशाला में तो कमाल ही कर दिया, 95 रन की पारी। ये भी विपरीत परिस्थितियों में खेली गई पारी थी, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को संकट से उबारा था। यहां भी संकट से उबार कर जो है भारत की बल्ले बल्ले कर दी थी आसानी से भारतीय टीम। आसानी से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक भारत की मुश्किलें इन्होंने हल करके भारत को मैच जितवाया था। जहां कुल मिलाकर विराट कोहली को एक बहुत बड़ा चेज मास्टर कहा जाता है, 90.40 का इनका औसत है रनों का पीछा करते हुए। तो ये अपने आप में नायाब है, कमाल का प्रदर्शन है। और धोनी को जहां एक अच्छा फिनिशर कहा जाता है, तो वहीं विराट कोहली को बहुत अच्छा चेज मास्टर कहा जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें उनके जो जिस अंदाज में वो खेलते हैं, जिस तरह के उनके इनोवेटिव शॉट्स हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद पर, जिस तरह से वो फ्लिक शॉट खेलते हैं, बहुत ज्यादा ऑफ के बाहर की गेंद, और भी तेज गेंदबाज के सामने ऑफ से बाहर की गेंद पर फ्लिक शॉट लेग साइड में खेलना इतना आसान नहीं होता। उन्होंने उस शॉट्स को बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया ऐसे शॉट्स में, इसे कहते हैं इनोवेटिव शॉट्स। इसके अलावा जो धर्मशाला के मैदान पर जो उन्होंने पुल शॉट खेले, उसमें भी उन्होंने गेंद को दबाने की कोशिश की, रिस्क नहीं लिया, जोखिम नहीं लिया, और कहां पारी को एक्सेलरेट करना है, कहां पारी को दबाना है, कहां स्ट्राइक रोटेट करनी है, क्योंकि स्थिर होकर वो कभी नहीं खेल सकते। या तो स्ट्राइक रोटेट करते हैं या फिर बड़े बड़े शॉट्स खेलकर वो विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का वो काम करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही नायाब है। और इसके अलावा अगर वो देख लेते हैं कि कहां बॉलर का एंगल है, कहां से गेंद आ रही है,
किस तरह के उनको शॉट्स खेलने हैं, इसका वो बहुत ही अच्छे तरीके से भली भांति पूर्वानुमान बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। 2023 में उनकी कुल मिलाकर 6 सेंचुरी हैं। ये वही खिलाड़ी है जो सेंचुरी के लिए जूझ रहा था, 2 ढाई 3 साल से सेंचुरी नहीं लग पा रही थी। अब आकर इन्होंने इस साल में जो है वनडे क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ 2 सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 1-1 सेंचुरी बनाई। T20 क्रिकेट में अगर देखें तो हालांकि 2022 की बात है आखिर की, जब इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाकर एक लंबे समय से चले आ रहे सूनेपन को उन्होंने तोड़ दिया था। और इसके अलावा अगर ये तो T20 की बात हो गई, टेस्ट क्रिकेट में भी इनके नाम जो जब से वापसी की है, इन्होंने वापसी तो नहीं कहना चाहिए, ये कही कि जब से इनकी फॉर्म आई है, या 2023 की बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 सेंचुरी बनाई है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 सेंचुरी बनाई है। तो ये अपने आप में नायाब है, क्योंकि ये खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता। यही खिलाड़ी ने बाकी खिलाड़ियों को नसीहत दी है कि कैसे लड़कर जंग को जीता जाता है। तो इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती, और यही विराट कोहली होने के मायने हैं, कभी हार ना मानना। और जिस तरह से बोल्ट पर फ्लैट छक्का लगाया इन्होंने, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। लेकिन हेनरी पर उसी काउ कॉर्नर पर छक्का लगाते हुए वो फंस गए। हालांकि जो बाउंड्री थी दोनों तरफ की वो छोटी थी, उसका भी उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। यानी बहुत ही कैलकुलेशन उनके दिमाग में चलती रहती है कि कहां शॉट्स खेलने हैं। तो विपरीत परिस्थितियों का एक मास्टर खिलाड़ी, जो वाकई आज की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा सबक है। इनके गेम को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जो बच्चे एकेडमीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी ये खिलाड़ी बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है। इनकी शैली, इनके खेलने का तरीका और इनके जो शॉट्स हैं, शॉट्स इनोवेशन, सब में एक नायाब अंदाज दिखाई देता है। तो उम्मीद कीजिए 19 नवंबर 2023 का, जब शुभमन गिल के कंधे पर विराट कोहली को घुमाया जाएगा, क्योंकि अब ये मुझे नहीं लगता कि अगले वर्ल्ड कप तक ये खेल पाएंगे, लेकिन ये वर्ल्ड कप इनके लिए या पूरी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए यादगार जरूर हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।